हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएस एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बाल विकास में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पढ़ चुके हैं। आज इसका टेस्ट है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाइएगा एंड एक पेन एंड कॉपी लेके बैठिएगा, ताकि जो भी सही क्वेश्चन है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और जो गलत है उसे काट दीजिएगा। तो जिनके जितने भी नंबर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और चीटिंग नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, किस अवस्था को, ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को मात्र 2 हफ्ते का काल माना है। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को मात्र 2 हफ्ते का काल माना है। तो बता दीजिएगा। ऑप्शन है आपके सामने, हरलाक महोदय, वैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो या फ्रायड महोदय। ठीक है, ऑप्शन है हरलाक, वैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो, फ्रायड महोदय। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को मात्र 2 हफ्ते का काल माना है। आंसर कीजिएगा प्लीज़। हरलाक, ऑप्शन है हरलाक, बी वैलेंटाइन, सी क्रो एंड क्रो, डी फ्रायड महोदय। आंसर कीजिए प्लीज़, सभी लोग आंसर कीजिए। किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को मात्र 2 हफ्ते का काल माना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए, हरलाक महोदय ने शैशवावस्था को मात्र 2 हफ्ते का काल माना है। ठीक है, 2 हफ्ते का काल माना है हरलाक महोदय ने। ठीक है, शैशवावस्था को हरलाक महोदय ने मात्र 2 हफ्ते का काल माना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था को बालक का अधिकतम विकास हो जाता है। ठीक है, किस अवस्था में बालक का अधिकतम विकास हो जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। किस अवस्था में बालक का अधिकतम विकास हो जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। किस अवस्था में बालक का अधिकतम विकास हो जाता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक का क्या है, अधिकतम विकास हो जाता है। ठीक है, शैशवावस्था में बालक का अधिकतम विकास हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए, गैंगेज टोली की आयु किस अवस्था को कहते हैं। गैंगेज टोली की आयु किस अवस्था को कहते हैं। पढ़ाया जा चुका है सब, बताइएगा, आंसर कीजिए। गैंगेज या टोली की आयु, गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, बता दीजिएगा। ऑप्शन है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या गर्भावस्था। आंसर कीजिए प्लीज़, आंसर कीजिए। गैंगेज, ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति की भावना। ठीक है, बच्चा क्या रहता है, समूह या टोली में रहने लगते हैं। तो बता दीजिएगा किसमें, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या गर्भावस्था में। बताइएगा ऑप्शन इसका कौन सा सही है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था में बालक क्या है, गिरोह में रहने लगता है। ठीक है, समूह या टोली में रहते हैं। ठीक है, इसे गैंगेज कहते हैं। बाल्यावस्था सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुकरण द्वारा सीखना क्रंदन द्वारा बालक व्यक्त करता है। ठीक है, क्रंदन द्वारा बालक व्यक्त करता है, किस काल का उदाहरण है। ठीक है, व्यक्त करना किस काल का उदाहरण है। अनुकरण द्वारा सीखना, क्रंदन द्वारा बात को क्या करना, व्यक्त करना, किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। आंसर कीजिए, आंसर कीजिएगा प्लीज़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था सी, बिल्कुल सही है। शैशवावस्था में बालक जो है क्या है, अनुकरण द्वारा सीखता है। ठीक है, बालक जो है अनुकरण द्वारा सीखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह कथन किसका है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह कथन किसका है। तो बता दीजिएगा। ऑप्शन है हमारे पास क्रो एंड क्रो, फ्रायड महोदय, हरलाक, अरस्तु। आंसर कीजिए। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह कथन किसका है। किसने कहा था कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो, फ्रायड, हरलाक या अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। ठीक है,
किसने कहा था बता दीजिएगा। क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था कि 20वीं शताब्दी क्या है, बालक की शताब्दी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वीर पूजा एवं विरोधाभास की भावना किस काल में होती है, किस काल में होती है बताइएगा। ऑप्शन है आपके पास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, दोनों या फिर किशोरावस्था। इसका आंसर कीजिएगा। वीर पूजा एवं विरोधाभासी की भावना किस काल में होती है, तो आंसर इसका है बता दीजिएगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, दोनों में या फिर किशोरावस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परनिर्भरता की भावना किस काल में होती है, परनिर्भरता की भावना किस काल में होती है। राइट इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, किशोरावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए प्लीज़, आंसर कीजिए। परनिर्भरता की भावना किस काल में होती है, किशोरावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। परनिर्भरता की भावना, परनिर्भरता की भावना बच्चा चाहता है कि इनके मम्मी पापा सिर्फ इन्हीं से प्यार करें और किसी और से नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, परनिर्भरता की भावना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैशवावस्था। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, शैशवावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की भावना को किसने नर्सिज्म शब्द कहा है। ठीक है, नर्सिज्म शब्द से कहा है। ठीक है, बता दीजिएगा किसने, नर्सिज्म शब्द किसने दिया था। चार ऑप्शन है आपके पास, क्रो एंड क्रो, सिगमंड फ्रायड, गुड एनफ एंड मार्ली। बताइएगा, स्वप्रेम की भावना को किसने नर्सिज्म कहा है, तो इसका आंसर दीजिए, आंसर कीजिए, किसने कहा है। ठीक है, किसने बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो बता दीजिएगा, सिगमंड फ्रायड महोदय ने। ठीक है, आत्म प्रेम की भावना या स्वप्रेम की भावना किसने कहा है, नर्सिज्म। नर्सिज्म शब्द किसने कहा था, सिगमंड फ्रायड महोदय ने। ठीक है, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर जो स्वप्रेम की भावना के लिए नर्सिज्म शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, पौराणिक कथा में एक नर्सिस क्या रहता था, नरसिट क्या रहते थे, राजकुमार थे, उन्हें स्वप्रेम हो जाता है। ठीक है, अपने शरीर से प्रेम हो जाता है। ठीक है, अपने शरीर से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, वही दिखाया गया था। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, आत्म प्रेम की भावना को किसने नर्सिज्म शब्द कहा है, मतलब नर्सिज्म कहा है, तो बता दीजिएगा सिगमंड फ्रायड महोदय ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस काल में शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। बता दीजिएगा, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए, किस काल में शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। ऑप्शन है आपके सामने, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है किस काल में, बताइएगा। चार ऑप्शन है, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस काल में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, तो शैशवावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। ठीक है, मानसिक क्षमताओं में क्या होती है, तीव्रता होती है, सीखने में क्या होती है, तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, परनिर्भरता की भावना होती है शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था याद रखिएगा, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है, संग्रह प्रवृत्ति की भावना किस काल में प्रबल होती है, बताइएगा। संग्रह प्रवृत्ति की भावना किस काल में प्रबल होती है। ऑप्शन है, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बताइए, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। गम्यवस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या गम्यवस्था किस काल में होती है, बताइए। संग्रह प्रवृत्ति की भावना, ठीक है, बच्चा जो है अपनी चीज़ों को, खिलौनों को क्या करता है, एकत्र करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, संग्रह की प्रवृत्ति होती है। बालिकाओं की बात करें तो गुड़ियों को या चित्र को, कपड़े को इकट्ठा करते हैं। बताइए किस काल में।
ठीक है। बालक जो है विभिन्न खिलौनों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जैसे चित्र, पत्थर, गोलियां आदि। किस काल में, बता दीजिएगा। संग्रह प्रवृत्ति की भावना किस काल में प्रबल होती है, तो बता दीजिएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के आगमन का प्रमुख चिन्ह। ठीक है, किशोरावस्था के आगमन का जो प्रमुख चिन्ह है वो संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। ये किसने कहा था, ये कथन किसका है। किशोरावस्था में के आगमन का प्रमुख चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है, ये किसने कहा था, तो बता दीजिएगा। यह कथन किसका है। ऑप्शन है आपके पास कोल एवं ब्रूस के अनुसार गेट्स, स्टर्न या अरस्तु। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, क्या है इसका ऑप्शन, आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। किशोरावस्था के आगमन का प्रमुख चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है, यह कथन किसका है, बता दीजिएगा। कोल एवं ब्रूस के अनुसार, गेट्स के, थर्स्टन, अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल एवं ब्रूस के अनुसार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कोल एवं ब्रूस के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों का जो क्रियाकलाप है किस प्रवृत्ति पर आधारित है। शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप किस प्रवृत्ति पर आधारित है, तो बता दीजिएगा। ऑप्शन है आपके पास मूल प्रवृत्त्यात्मक संवेग से, ठीक है, संवेग से प्रबल, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए। शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप किस प्रवृत्ति पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस काल को माना जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस काल को माना जाता है। ऑप्शन है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से सभी। चलिए प्रारंभिक विद्यालय की आयु, आंसर कीजिए प्लीज़, आंसर कीजिए। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस काल को माना जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस काल को माना जाता है। ऑप्शन है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या इन सभी। आंसर कीजिए प्लीज़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था को विकास का अनोखा काल कहते हैं, याद रखिएगा। स्फूर्ति की एज, स्मार्ट एज, बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहते हैं, बता दीजिएगा। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। चलिए याद रखिएगा, डर्टी एज, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, कर्मेंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण किस काल में दिया जाता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या ये सभी। कर्मेंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण किस काल में दिया जाता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या सभी। आंसर कीजिए प्लीज़, आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कर्मेंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण किस काल में दिया जाता है, तो बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था। शिशु कल्पना का नायक है, उसका भावी प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भावी प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, किसने कहा बताइएगा। अरस्तु, रास, सुकरात, प्लूटो। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भावी प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, तो बता दीजिएगा किसने कहा था। अरस्तु, रास महोदय या सुकरात, प्लूटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रास महोदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रास। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है। क्रो एंड क्रो, फ्रायड, रास या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है,
किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। बताइएगा किसने कहा था, क्रो एंड क्रो, रास महोदय या फिर फ्रायड महोदय? बताइए किसने कहा है, क्रो एंड क्रो, रास महोदय या फ्रायड महोदय? इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए प्लीज़, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए जल्दी, याद कीजिएगा। स्थिरता और समायोजन का अभाव, विकास तीव्र, तो किसने कहा था, रास महोदय ने कहा था। ठीक है, रास महोदय ने कहा था। पुनः शैशवावस्था की अवस्था है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा है तो बता दीजिएगा, रास महोदय ने। ठीक है, किसने कहा है, रास महोदय ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रकृति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, बी शैशवावस्था, सी बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। तो बता दीजिएगा, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? तो बताइएगा, ऑप्शन है आपके सामने, बताइएगा, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। राइट आंसर कीजिए, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था, बालक अनुकरण करता है और उस चीज को दोहराता है। कोई भी वर्ड बोलिए बालक से तो वो क्या करता है, उसको रिपीट करता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को किसने तूफान व संघर्ष की आयु, ठीक है, किशोरावस्था को किसने तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा है? ऑप्शन है स्टेनले, हर, थर्स्टन, कैली, सुकरात। चलिए आंसर कीजिए प्लीज़, आंसर कीजिए। किशोरावस्था को किसने तनाव व तूफान संघर्ष की अवस्था कहा है? अगर अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किशोरावस्था को किसने तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा है? बता दीजिएगा, स्टेनले, हॉल, थर्स्टन, कैली या सुकरात। आंसर कीजिए प्लीज़, आंसर कीजिए। किशोरावस्था को किसने तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा है? स्टेनले, हॉल, थर्स्टन, कैली या सुकरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेनले हॉल। ठीक है, स्टेनले हॉल ने क्या कहा था, यह बड़े संघर्ष और तूफान की क्या है, अवस्था है। ठीक है, ये बड़े तनाव, तूफान व संघर्ष की क्या है, अवस्था है। किसने कहा था, स्टेनले हॉल महोदय ने। चलिए, इस अवस्था को, किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं, समस्यात्मक अवस्था है। ठीक है, इसमें संवेगों में क्या उथल पुथल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैरियर चुनाव की चिंता किस अवस्था में होती है? कैरियर चुनाव की चिंता किस अवस्था में होती है? बता दीजिएगा, ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इन सभी में। ठीक है, इनमें से सभी बताइएगा कौन सा है। कैरियर चुनाव की चिंता किस अवस्था में होती है? ऑप्शन है आपके सामने, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से सभी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित ही आपको इस चैनल से हेल्प मिलेगी। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, कैरियर चुनाव की जो चिंता है किस अवस्था में होती है? तो बता दीजिएगा, किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में बालक जो है अपने कैरियर के प्रति क्या होता है, चिंतित रहता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष,